गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, अभी उठी हूँ, चाय पी रही हूँ और दीदी कुछ तो तड़का लगा रही है किचन में। क्या बना रहे हो? गवार की सब्जी बना रही है। मुझे गवार की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। ये सारी गवार हो गई, वो चपटी वाली एक बीन्स आती है, हम सेम बोलते हैं, फल्ली बोलते हैं उसको, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर वो बीन्स बहुत पसंद है। फिर वो बैंगन जो वो महाराष्ट्र स्टाइल में बनते हैं ना, एकदम कोकोनट और मूंगफली डाल के, हाय वो मुझे बहुत पसंद है, वो छोटे वाले। ये सारी सब्जियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और दीदी जो करेला बनाती है वो तो आपको पता ही है। सो इसलिए जिस दिन दीदी को पता होता है मुझे बाहर निकलना, दीदी खुद आके सुबह सुबह कुछ बना देती हैं। अब इसके साथ वो रोटी बनाएंगी और फिर मैं वो लेके जाऊंगी। एनीवेज, सो मैं उठ गई हूँ, मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और आज थोड़ी देर में एक स्टोर है जहाँ से हम काफ़ी समय से गोल्ड ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, लेकिन कभी गए नहीं क्योंकि वो बहुत दूर है। और वो आरती के पहचान के, तो वो हमें फ़ोटोज़ भेज देते हैं, हम ओके कर देते हैं, वो बनवा देते हैं ऑल ऑल। लेकिन आज हमें उनके पास ब्राइडल सेट देखने जाना है। हमने वो फ़ोटोज़ देखी हैं और वो फाइनल किया है, तो वो उन्होंने मंगवा के रखा होगा। सो आज जाएंगे वहाँ पे, ज्वेलरी देखेंगे और देखते हैं हमारी मैडम को कुछ पसंद आता है तो आज ले लेंगे, है ना। तो फिलहाल मैं पीती हूँ अपनी चाय और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एकदम कम दूध, थोड़ा सा वक्त है अभी मेरे पास। सो आज मैंने सोचा कि वक्त का फायदा उठाया जाए और अपने बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा नरिशमेंट दिया जाए। सो मैं आज यूज करी हूँ ये है वाव स्किन साइंस का ओरिजिनल अनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज। इसमें आता है ये ऑयल, जिसमें ये बहुत ही अमेजिंग सा एप्लीकेटर आता है। ये आता है शैम्पू एंड कंडीशनर। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ऑयलिंग से। यह वाव स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इस ऑयल में पावर है रेड अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल की। उसके साथ साथ इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट। सो चलिए अब मैं इस ऑयल को अपने सर पे लगाऊंगी, स्कैल्प पे। बहुत ही इजी है इसका एप्लीकेशन। और उसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी एंड देन आई विल वॉश माई हेयर। सो ये जो हेयर ऑयल है ना, ये बनाया जाता है कोल्ड प्रेस्ड एक्सट्रैक्शन से, जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स में, जो आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। और उसके साथ साथ ना, अनियन सीड ऑयल में सल्फर होता है, जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑल्सो फ्रिजी हेयर और स्कैल्प इश्यूज को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो चलिए, एक बार आपका ऑयल अच्छे से लग गया है, उसके बाद आप चाहें तो हल्का सा मसाज कर सकते हैं एंड देन जस्ट लीव इट फॉर 1 आवर। सो 1 घंटा हो गया है, एक्चुअली थोड़ा ऊपर ही हो गया है, मैं थोड़ा काम में कुछ बिजी हो गई थी। तो अब मैं करूंगी अपना हेयर वॉश और मैं यूज करूंगी सबसे पहले ये है रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। ये हेल्प करता है वीक हेयर को रिवाइव करने में और आपके बालों की जो शाइन है ना, उसे रिस्टोर करता है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर। बालों को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करता है एंड आफ्टर हेयर वॉश आपके बालों को मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश रखता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से अपने बाल धो के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो नहा लिया है मैंने और मेरे बाल इंस्टेंटली एकदम हेल्दी, सॉफ्ट और एकदम नरिश्ड से फील हो रहे हैं। सो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि ये आप भी जरूर ट्राई करें। इसको परचेज करने का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इनकी वेबसाइट www.buywow.in से परचेज कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड दीपिका कक्कर 20 यूज करना ना भूलें फॉर 20% ऑफ। एंड एक बात आप सबको याद दिला दूं, जो वैसे आप जानते ही हैं कि वाव स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता, जैसे कि सिलिकॉन, सल्फेट या पैराबेन। सो बी वाव नेचुरली। सो हो गए हैं हम रेडी और निकल गए हैं हम लोग आज जाने के लिए ज्वेलर के पास। काफी डिले हो गया ये काम, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी सारी जो आउटफिट्स हैं वो प्रॉपरली डिसाइड हो जाए, सब रेडी हो जाए, फिर हम एक ही बार जाएं। सो अब चलते हैं। और उस दिन जो मैं इनके भाई को लेके गई थी वो तो आप लोगों ने देखा ही था, वहां ना उनको कुछ पसंद आया ना मुझे कुछ पसंद आया, तो इसलिए बोला कि वहां नहीं, अब यहीं जाते हैं। चलिए आज चलते हैं, करते हैं ब्राइडल ज्वेलरी शो। एंड सडनली एकदम बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ इतना समझ नहीं आ रहा पर बहुत ही तेज़ थी। एनीवेज जैसे तैसे हम लोग पहुँचे, काफ़ी वक्त लगा हमें पहुँचने में। एंड
हम तुरंत पहुंचते ही सेट्स देखना हमने शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी, बहुत अच्छे सेट्स थे, लेकिन वो जो 2-3 सेट हमने फाइनल किए थे ना, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कुछ कन्फ्यूजन हो गया और वही 2-3 सेट हमें देखने नहीं मिले। तो हम थोड़े से मायूस हो गए थे, थोड़ा-सा हमारा मन उदास हो गया था क्योंकि हम उन सेट्स को इमेजिन करके आए थे। बट एनीवेज़ बाकी बहुत सारी वैरायटी थी, तो हमने वो सेट्स देखे, उसमें से कुछ ट्राई भी किए, जैसे कि ये। और भी कुछ पैटर्न्स थे, जैसे कि ये वाला, ये भी बहुत प्रिटी लग रहा था। ये देखिए। ये भी अच्छा है। तेरे नेक पे चोकर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो क्या हुआ ना, हम मन बना के आए थे उन 2 सेट्स को ट्राई करने का, तो वो तो थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो हम आपके लिए मंगवा देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं किसी एग्जीबिशन में चले गए थे। सो इसीलिए हमने थोड़ी रिंग्स देखी, पर वो भी हमें पसंद इतनी नहीं आई। सो अब हम वेट करेंगे कि कब ये लेके आते हैं। मीनवाइल रास्ते में वापस जाते हुए हमने भी अपनी चाय और फिर खूब सारे अच्छे से ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग घर निकल गए। एंड फिर नेक्स्ट डे हो गया और मैं निकल गई एक मीटिंग के लिए। क्या कैसे हो सुनिए। गया है नेक्स्ट डे। कल वापस आने के बाद हम बहुत थक गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो इससे मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं सो गई और थोड़ा सा मन भी उदास हो गया था क्योंकि जो चीज़ हम देखने गए थे वो नहीं मिली, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो अभी हम निकल गए हैं। प्रतीक भाई भी आज हमारे साथ क्योंकि ये हमारे वेडिंग प्लानर है और अभिषेक है और मैं हूँ, और हम जा रहे हैं आज वेडिंग प्लानर्स के साथ फाइनल। मैं हमेशा आपको फाइनल बोलती हूँ, पर आज एकदम फाइनल वाली डिस्कशंस है क्योंकि अभी वो सारे, और गाड़ी भी ऑन हो गई है और अभिषेक स्माइल कर रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। इन्फिनिटी स्टारबक्स, आज हम यहाँ मीटिंग करेंगे और आज हमारी मीटिंग है बजटिंग पर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप सब प्लानिंग तो कर लेते हो, उसके बाद बजट पे बैठना पड़ता है। चलिए चलते हैं। एंड स्टारबक्स पहुंचते ही अभिषेक, प्रतीक भाई और मुझे, हम तीनों को बहुत भूख लगी थी। तो सबसे पहले मैं हम तीनों के लिए जो भी हमें खाना पीना था वो ऑर्डर कर रही हूँ। और ज्वेलन औरों को आने में थोड़ा टाइम था क्योंकि वो टाउन से आ रहे थे, तो बहुत ट्रैफिक होता है जो बिल्कुल समझा जा सकता है। तो तब तक मैं और प्रतीक भाई कुछ सीरियस डिस्कशंस में लग गए। एंड फिर ये आ गई पूरी टीम, जो उन लोगों ने प्रेजेंटेशन एंड जो फाइनल बजटिंग और जो जो चीज़ें हमने फाइनल की और वो जो रेकी करके आए थे, वो सब चीज़ों पे हम लोग बैठे। एंड फिर फाइनल बजट्स पे हम लोगों का तोल मोल, वो जो भी बार्गेनिंग जो भी बोले, ये तो हर कोई करता है ना कि सब ठीक है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब तक हम वो फाइनल बजट्स पे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप, है ना? आप लोग भी करते होंगे ना? डिस्कशन, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट मीटिंग वी हैड सो फार। मुद्दा भी वही था पर हर चीज़ की डिटेलिंग में बैठ के आज हमने डिस्कशंस की हैं। वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट we've planned and what we are going to achieve. Inshallah we will achieve this. So all set? Yes. Okay, so हो गई है मीटिंग अच्छे से। अब मैं और अभिषेक निकल गए हैं रिक्शा में, क्योंकि मेरी गाड़ी आज सर्विस के लिए गई थी। तो धर्मदादा जो है गाड़ी डायरेक्टली ओबरॉय पे ले आएंगे और मुझे जाना है और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है कल के लिए। कल क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए, मैं तो वैसे भी रिक्शा राइड का कोई मौका नहीं छोड़ती, इसी बहाने रिक्शा तुझे ना देखूं तो चैन। ये वाला ये दिखाओ ना। और मैं पहले सारी सिलेक्ट कर रही हूँ और ये भी दिखा दूँ। ये मैं पिछली बार लेके नहीं आई। हाँ नहीं आया, छोड़ दो। और दूसरा ऑप्शन शिमर में ये वाला भी है ना, ये ऊपर। हाँ, और एक ये ब्लैक।
आ गए हैं ओबरॉय मॉल, मेरी फेवरेट शॉप इंक 5, और यहाँ पे कल कुछ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कल कुछ है। और ये देखिए ये तीनों की टोली ये पैकअप करके आ गए हैं और आए हैं क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन अप्रूव करना है। कल कुछ है जिसके लिए मुझे एक फुटवेयर लेनी है स्पेशली। क्या है वो हम बाद में बताएंगे। जैसे कि आपने बताया था, आपने बताया था, हमने बताया था, नहीं मैंने बताया था कि हम एक सॉन्ग शूट करने वाले हैं, तो कल उस सॉन्ग का शूट है। अरे बाप रे, ठीक है, अच्छी लग रही है। तो इसमें तुम डांस कर लोगी? गुड है, बहुत अच्छा सा वाला। थोड़ा फास्ट डांस है। गाना है। मैं आपसे लंबी हो गई। यस, सो ले ली मैंने हील्स। एक्चुअली मैं ये पहले पिछली बार जब आई थी तब देख के गई थी और मुझे लगा था कि ये सॉन्ग शूट के वक्त मैं ख़रीद लूँगी। सो आज मैंने आके ले ली क्योंकि लहंगा भी फाइनल हो गया कल मैं क्या पहनने वाली हूँ। और ये है इंक 5 की जो लेटेस्ट हील्स की कलेक्शन है, वो ये है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। मैं यूजुअली इसी तरह के हील्स प्रेफर करती हूँ। आ गई हूँ मैं घर और मैंने ये हील्स लिए जो मैंने ट्राई किया आपने देखा, और मैंने ये भी लिए, ये भी मैंने ट्राई किया आपने देखा। और ये ये मैक्सिमम हील है जो मैं पहनती हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे इस तरीके की पेंसिल हील से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इंक 5 इज अ ब्रांड जिसकी जो इस तरीके के मेक की होती है ना, लाइक यहाँ पे भी ये प्लेटफॉर्म होता है और ये वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड मुझे इवन इफ आई एम वेयरिंग लाइक अ वेरी थिन हील, मुझे स्टेबिलिटी बहुत मिलती है, बिकॉज वो ये वाली जो सैंडल्स का जो ये पॉस्चर है ये आपके पैर को बहुत परफेक्टली ग्रिप करता है। मतलब ये जो स्टीप है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। आप शूट वगैरह में भी पूरी तरह से कंफर्टेबल रहते हो। सो लगे हाथ मैंने सोचा कि मैंने आज तक आपके साथ हर चीज शेयर की है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हील्स की कलेक्शन या मैं किस तरीके की हील में कंफर्टेबल फील करती हूँ वो मैंने कभी आपसे शेयर ही नहीं किया। तो सबसे ज्यादा डेली यूज में जो मैं प्रेफर करती हूँ इज वेजेस। तो मेरे पास वेजेस की काफी कलेक्शन है, जैसे कि ये एकदम बेसिक एकदम सिंपल, अगेन दिस इज ऑल्सो इंक 5, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे ऐसे वाले वेजेस ज्यादा पसंद है। सो ये देन दिस इज अनदर वेज, ये स्कर्ट्स वगैरह के साथ बहुत स्मार्ट लगता है। ऊपर से ऐसे इसका वेलवेटिश फील है तो वो क्रिस क्रॉस कर जाता है। एंड देन ये एक है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इनका पैटर्न है जो मैं ससुराल सिमरगा के वक्त मैं ये वाला सैंडल पहन के उसको पूरी तरह से मतलब तोड़ फोड़ कर चुकी थी। फिर उसके चलते चलते मैं एक और सेम डिजाइन में फिर से खरीद के लाई, बिकॉज ये आपकी फीट को इतने अच्छे से ग्रिप करता है। मैंने फिल्म सिटी में आई डोंट नो कितने स्टंट्स क्या क्या मैंने इसमें किया होगा। सो हील्स ऑलवेज, जब भी व्हेन यू ड्रेस अप, अगर आपने थोड़ा हील पहना है ना तो आपकी बॉडी को एक पोस्चर मिलता है, लुक अच्छा आता है। स्पेशली आप साड़ीज वगैरह पहन रहे हैं तो हील पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए मैं हमेशा हील्स ढूंढती हूँ जो मुझे कंफर्ट भी बहुत ज्यादा दें और मेरा स्टाइल का स्टाइल भी हो जाए और मेरा कंफर्ट का कंफर्ट भी हो जाए। सो दिस इज वन। तो ये मैं अभी रिसेंटली जब गई थी इससे पिछली बार, तब मुझे ये पैटर्न फिर से दिखा था तो मैंने ये बिना सोचे उठा लिया क्योंकि ये डेली वेयर के लिए बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल है। अनदर हील पैटर्न जो इंक 5 का है वो है ये वाला। ये मैंने ऐसा सेम उनका ये कलर भी लिया है और मैंने ऐसा ब्राउन कलर भी ले लिया है, वो बाहर रखा हुआ है एक्चुअली। ये वाला जो हील है ये बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब हम जब दुबई गए थे तो मैं पूरा दिन दुबई मॉल में इस वाली हील में घूमी हूँ, मुझे बिल्कुल पैरों में थकान नहीं हुई, ना मेरे पैर दर्द हुए। सो इट वाज दैट गुड। एंड दिस अनदर आई हैव बॉट फ्रॉम देयर रीसेंट कलेक्शन। इंक 5 का जो रीसेंट कलेक्शन है ये भी इसी तरीके का हील, ब्लॉक हील मैंने लिया है विद दिस सोल। सो या ये है, मैं जो हाई हील्स प्रेफर करती हूँ वो। मीडियम हील में मुझे एक ये वाला जो कलर, डिजाइन, पैटर्न, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब आप चूड़ीदार के साथ भी पहन सकते हो, कभी आपने डेनिम पहनी है डेनिम के साथ भी, बूट कट डेनिम के साथ भी अगर आपने नीचे पहनना है तो भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लाजो के साथ भी अच्छा लगेगा, सलवार कुर्ते के साथ भी अच्छा लगेगा, स्कर्ट के साथ भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक्ड दिस पैटर्न। सो दिस, एंड मुझे हमेशा लगता है कि आपके फुटवेयर कलेक्शन में
कंप्लीट ब्लैक फुटवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ ऐसा पहन लेते हो जिसमें कंप्लीट ब्लैक ही जाता है। तो फॉर सच ओकेजन्स ये लिया है। देन ये लिया है वेरी बेसिक, लेकिन जब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और एक ये मैंने लिया है, ये कंप्लीट फ्लैट है। किसी दिन जब आप कुर्ती एंड डेनिम पहन रहे हो, जब आप नहीं हील पहनो तो चलेगा। लॉट ऑफ आउटफिट्स जहाँ पे फ्लैट चप्पल या मोजरीज बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये एक फ्लैट चप्पल जो कोल्हापुरी टाइप का फील है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिल्वर। वो सिल्वर बहुत ही प्यारा लग रहा है और पहनने के बाद तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो दैट। एंड रिसेंटली मैंने ज़ारा की कुछ हील्स ट्राई की हैं, जैसे कि ये मुझे ट्रांसपेरेंट का जो अभी ऑफ लेट कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट 1 ईयर में ही ट्रांसपेरेंट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया है। तो ये मुझे ज़ारा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन जिन दिनों मुझे पता होता है ना मुझे ज़्यादा चलना नहीं है, लाइक मुझे लिटरली स्ट्रीट वॉकिंग नहीं करनी है, तो मैं ये हील्स निकालती हूँ। पर ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ये तो बहुत 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 एलिगेंट और बहुत स्मार्ट लगती हैं। एंड स्पेसिफिकली स्कर्ट्स या बूट कट्स वगैरह के नीचे पहनने के लिए मैंने एक ली है ये मुझे बहुत स्मार्ट लगी, बहुत 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 स्मार्ट लगी। एंड एक मैंने ली है ये सो ये देखिए, इसमें भी हील है बट ये बहुत छोटी है, मतलब इट्स नॉट दैट हाई हील, तो इसलिए कि मैंने ये ले लिया। तो कभी अगर किसी ओकेजन में ये पहनने की जरूरत पड़े, सो आई रियली लाइक्ड दिस वन। ये है मेरी हील्स की मेजर कलेक्शन। मैं इसी तरीके की हील्स पहनती हूँ। ये मुझे कंफर्ट भी देती हैं एंड स्टाइल भी मिल जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपका अटायर होता है ना, उसका ग्रेस तभी ऐड होता है जब आप थोड़े हील में हो, थोड़ा आपकी बॉडी एलिवेटेड हो एंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एक पॉस्चर भी मिलता है। सो दैट इज द रीजन आई कीप दिस काइंड ऑफ कलेक्शन, जो मेरा स्टाइल और मेरा कंफर्ट दोनों देखें। सो बताइएगा आपको ये कैसा लगा। एट द सेम टाइम मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ। सो प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने फेस पे एक नया ट्रीटमेंट ट्राई किया विच इज वेरी 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 इफेक्टिव। तो उसका मैंने डिटेल व्लॉग शूट किया है, तो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द, आई थिंक कल ही, वो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जाने से पहले एक क्लोज लुक ऑफ माय एंटायर कलेक्शन, अगर आपको उस वक्त समझ में ना आया हो तो। जैसे कि ये मिक्स है वेजेस का, हाई हील्स का एंड जो मीडियम ब्लॉक हील्स है उसका, और ये वाली एकदम छोटी जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको मेरी कलेक्शन अच्छी लगेगी। ऐसे इंक फाइव सारे रखे हुए हैं, क्या करूँ, वो मेरा फेवरेट ब्रांड है फॉर फुटवेयर। एंड ये रिसेंटली जो मैंने ज़ारा की भी परचेज़ की। बाय गाइज।